नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। में हूं रूहानी। एमईए की जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और आपको बता दें कि बड़े फैसले जो है पाकिस्तान के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं। इंतजार था कि प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया से कब आएंगे और आज सुबह वो पहुंचते हैं, और उसके बाद हम बता दें शाम को जो है सीसीएस की बैठक होती है जिसमें तमाम जो है वो प्रमुख चेहरे रहते हैं जो देश की, अगर हम कहें, सुरक्षा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और उन सुरक्षा के जुड़े हुए चेहरों के साथ बैठक कर कर महत्वपूर्ण फैसले जो थे लेना लाजमी थे, क्योंकि 26 लोगों की कीमती जाने गई हैं इस एक बड़े आतंकी हमले में जो पहलगाम में आतंकियों ने घिनौना जो है अपराध किया है, घिनौनी जो है हरकत की है। जिसके बाद आपको बता दें कि बड़े फैसले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ओसीसी की बैठक में जो है वो लिए गए हैं, जिसको लेकर जो है जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री ने बताया कि सीसीएस के जो फैसले हैं, सबसे बड़े फैसले उसमें प्रमुख जो ये रहे हैं कि देखिए सिंधु जल समझौते को रोका गया है, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण ये समझौता रहा हिंदुस्तान व पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इस समझौते पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार देशवासी यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा एक्शन ले, कोई बड़ी कार्रवाई करे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे। इस तरह की जानकारी जो है निकल कर आ रही है कि अभी जो है एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हुई है, उसमें जो है विदेश सचिव ने संपूर्ण जानकारी देते हुए कहा है कि देखिए ये बैठक जो थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आए और पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। सबसे बड़ा फैसला, अगर हम कहें प्रमुख फैसले हैं, लेकिन सबसे शीर्ष पर जो फैसला है इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की है, उससे एक ट्रीटी को जो है वो रोका गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी अगर हम जानकारी बताएं, इसके बाद जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको भारत में जो है वो वीजा नहीं मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन तमाम लोगों के साथ, क्योंकि आज हर एक भारतीय जो है वो गुस्से में है, हर एक भारतीय जो है वो बदले की भावना रख रहा है, हर एक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहता हुआ भी नजर आया कि देखिए प्रधानमंत्री जी आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी जो है कार्रवाई कीजिए। अगर हमारे 26 निर्दोष निहत्थे लोगों पर इन आतंकियों ने इस तरह से घात लगाकर हमला किया, तो हम ये चाहते हैं कि हम इन पर इस प्रकार का वार करे कि इनकी पुश्तें जो है वो वार भूल ना पाए। कुछ ऐसे लोग मिले आज जम्मू में प्रोटेस्ट में जिन्होंने कहा कि 26 कीमती जानों का बदला 260 आतंकियों के शवों से लेंगे। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी की बड़ी जानकारी है, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में ठहरने के लिए, भारत में आने के लिए, भारत में रुकने के लिए वीजा जो है वो भारत सरकार नहीं देगी। पूरी तरह से इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए आपको और जानकारी देते हैं। कुछ और प्रमुख जो है फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है, पूरी तरह से इसको रोक दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हमारी जल संधि है, पानी को लेकर समझौता है, और इस समझौते को अगर हम नाम दें तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है कि सिंधु जल समझौता। इस समझौते को भारत सरकार ने पूरी तरह से रोक दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा है वो रद्द करने का फैसला इस एक बड़ी बैठक में ले गया है, जिसमें प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख चेहरे थे। अगर हम कहें इसमें देश के गृह मंत्री भी शामिल थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी सीसीएस की बैठक में शामिल थे। तो जो पाकिस्तानी नागरिक है उनका वीजा जो है कैंसिल करने का फैसला यहां पर भारत सरकार ने लिया है। सिंधु जल समझौते को रोका गया है। इसी के साथ साथ भारत में पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उसको बंद करने का फैसला जो है वो भारत सरकार ले रही है, यानी कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, भारत में जो लोग जो पाकिस्तान के हैं उनको जो है पूरी तरह से कहा गया है कि आप यहां से खाली कर दीजिए, आप निकल जाइए, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको इसी तरह के एक्शन के लिए जाना जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से यहां पर रोक लगा दी गई है कि अब पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद करने की बात जो है वो भारत सरकार कर रही है। जिस तरह से आज भाजपा के तमाम नेताओं ने भी कहा कि पाकिस्तान के जो वासी है वो बूंद बूंद पानी को तरसेंगे, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए भारत सरकार आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बड़े प्रमुख फैसले जो है इसमें लिए गए हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तानी
दूतावास है, जो एम्बेसी है, उसको बंद करने का फैसला भारत सरकार ले रही है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा जो है रद्द करने का फैसला लिया है, यानी कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो है वो हिंदुस्तान की सरजमी पर अब कदम नहीं रख पाएगा। सिंधु जल समझौते को रोका गया है, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है रोका गया है। 48 घंटे में पाकिस्तानी जो राजनयिकों को भारत छोड़ने को कहा गया है, यानी कि 2 दिन का समय है। भारत में अपना साजो सामान समेट लीजिए, वापस पाकिस्तान चले जाइए। ये उन तमाम डिप्लोमेट्स को कहा गया है जो यहाँ पर पाकिस्तान की जो एम्बेसी में बैठे हुए हैं और भारत में बैठे हुए हैं पाकिस्तान की एम्बेसी बनाकर, तो उनको कहा गया है अपना तमाम जो बोरिया बिस्तरा है वो लपेट लीजिए, अपना सामान जो है वो लपेट लीजिए। 48 घंटे का समय मोदी सरकार आपको दे रही है, वापस चले जाइए। इसी के बाद अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को भी पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण बॉर्डर है। आप लोग जानते हैं कि अटारी बॉर्डर जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है और इसको लेकर भी बड़ा फैसला है कि अटारी बॉर्डर की जो चेक पोस्ट है उसको भी बंद करने का फैसला लिया गया है। ये एक बड़े फैसले के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, देश के गृह मंत्री, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री अगर इस एक महत्वपूर्ण बैठक में है तो कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पूरे देश में आज अगर हम कहें गुस्सा भी है लेकिन आंखों में नमी भी है। कोई भी व्यक्ति जो है ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिरकार निहत्थे हमारे जो हिंदुस्तानियों को जिस प्रकार निशाना बनाया गया और जिस प्रकार जो है घात लगाकर उन पर इन आतंकियों ने हमला किया, क्या उस पर जो है कड़ा प्रहार जो है वह होगा या नहीं होगा। हालांकि मैं आपको ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में ये भी कहा है कि देखिए, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा, जो भी इसमें गुनाहगार जो है वो पाया जाएगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। कुछ इसी तरह की जानकारी जो है अगर हम कहें देश के गृह मंत्री ने भी दी और देश के जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने भी दी, यानी कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो है माफ कीजिएगा, गृह मंत्री जो है यहाँ पर अमित शाह और रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए खुले हैं और किस प्रकार के फैसले जो है लिए जाने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान को ये पता चल सके कि ये मोदी का भारत है जो किसी के आगे झुकता नहीं है। पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रिकॉर्ड तौर टूरिस्ट जो है, पर्यटक जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे थे। पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पत्थरबाजी समाप्त हो चुकी है। पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि देखिए अब जो है हिंदुस्तान के विरोध में नारेबाजी, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा फहराया नहीं जाता है, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान जो है इस समय बौखलाया हुआ था और पाकिस्तान परस्त आतंकियों को यहाँ पर अगर हम कहें तो जो लोग जो है पनाह दे रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है एक्शन की बात की गई है। तकरीबन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, जो ओजीडब्ल्यू के यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर जो उस स्थान की रेकी करते हैं जहां पर तमाम टूरिस्ट आए हुए थे। तो फिलहाल आपको बता दें एक बड़ी खबर यहाँ से निकल कर आ रही है कि 48 घंटे में पाकिस्तान के तमाम राजनयिकों को कहा गया है भारत आप छोड़ दीजिए, आपके पास 2 दिन का समय है। इसी के साथ साथ सिंधु जल समझौते को भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह से रोका गया है। पाकिस्तान जो है वो बूंद बूंद को तरसेगा, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा जो है रद्द कर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई आ रहा है, अगर कोई सोच रहा है कि पाकिस्तान में आएगा किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए, और ज्यादातर हमने देखा है जब इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं देश में, बॉलीवुड से भी सवाल किए जाते हैं कि पाकिस्तान के एक्टर्स को आप काम क्यों दे रहे हैं, वो एक्टर्स आपकी जो फिल्मों में काम क्यों कर रहे हैं, आपके जो है म्यूजिक एल्बम्स में काम क्यों कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो है वीजा लेकर भारत में दाखिल नहीं हो पाएगा। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला जो है वो भारत सरकार ने लिया है। ये महत्वपूर्ण फैसले, और जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है भारत में उसको भी बंद करने का फैसला जो है यहाँ पर भारत सरकार जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। ये महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, देखिए गौतम कुमार लिख रहे हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान से सीमा हैदर बोलकर जो लड़की आई है हिंदुस्तान में, उसे भी
उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और भारत सरकार उस पर भी नजरें रखे। ये जो है हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत राय जो है कमेंट सेक्शन पर रखता है, लेकिन आपके लिए कमेंट सेक्शन जो है पूरी तरह से खुला है। आप ये जरूर बताइएगा कि किस प्रकार की कार्रवाई जो है होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि देश के जो तमाम प्रमुख चेहरे हैं, चाहे राजनीति के हम कहें या भाजपा के प्रमुख चेहरे हैं, यहाँ पर ये बात जरूर देखने को मिल रही है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये तमाम पार्टियां जो है यही कह रही हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी हुई है, हम उस लड़ाई में देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आता है, प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आता है और आज शाम तक अगर हम कहें पूरे देश में उबाल था। पूरे देश से जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी वो यही स्पष्ट कर रही थी कि देशवासी इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो। अगर हम कहें जम्मू में भी बहुत प्रोटेस्ट हमने भी कवर किए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह से धर्म पूछकर जो है गोलीबारी की गई है, हत्या की गई है, हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। जम्मू के गुजर नगर में जब हम प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, वहां पर जो लोग थे, वहां के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, प्यार है, भाईचारा है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। लेकिन अगर इस तरह की जो तस्वीर पेश होती है तो कहीं ना कहीं खंड खंड होता है, भारत और दो हिस्सों में बट जाता है। मुस्लिम समाज अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम कहें तमाम जो इमाम है या चीफ इमाम है, उन्होंने भी कहा है कि देखिए हम आतंकवाद के विरुद्ध और आतंकवाद के खिलाफ जो भी लड़ाई प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। मोहम्मद अब्बास भट्ट अब्बास साहब लिख रहे हैं बेटर टू डिमोलिश पाकिस्तान। इसी तरह की आज आवाजें जम्मू से भी उठी। उन्होंने कहा कि भारत जो है ऐसी कार्रवाई करे कि पाकिस्तान जो है विश्व के नक्शे से वो हट जाए। इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि प्रमुख फैसले जो है, 4 प्रमुख फैसले जो है वो लिए गए हैं और मैं आपको बता दूं वो प्रमुख फैसले जो है किस प्रकार है। प्रमुख फैसलों में सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। 48 घंटे का समय दिया गया है। पाकिस्तान के जो यहाँ पर एम्बेसी में जो लोग बैठे हुए राजनयिक बैठे, उनको कहा है कि 48 घंटे आपको दे रहे हैं, आप अपना सामान समेटिए और वापस पाकिस्तान को निकल जाइए। अटारी बॉर्डर जो है एक महत्वपूर्ण बॉर्डर है, उसको जो है पूरी तरह से बंद करने की यहाँ पर बात जो है की जा रही है। हालांकि देश जो है यहाँ पर बड़ी कार्रवाई चाहता है। ये मैं आपको बता दूं कि पूरा भारत जो है इस समय बड़ी कार्रवाई चाहता है। ये महज 26 लोगों की हत्या कह लीजिए, आतंकी घटना नहीं है, ये एक नरसंहार है। आप किस तरह से किसी के धर्म को पूछकर आप कहते हैं कि देखिए आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप पूछते हैं और जब वो व्यक्ति जो है एक धर्म विशेष से नहीं निकलता है तो आप उस पर गोलीबारी कर देते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ देश में एक और सवाल खड़ा हुआ कि वो व्यक्ति जो एक घोड़ा चलाने का काम करता था, एक हॉर्स राइडर था, घुड़सवारी लोगों को करवाता था, उस पहलगाम की कश्मीर की खूबसूरती निहारने के लिए पर्यटक आते थे तो वो कहते थे कि भैया हमें इस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर लेकर चलिए ना, हम नजारा देखते हैं कश्मीर का, पहलगाम का। वो व्यक्ति जो है वो भी हमारे बीच नहीं रहा। यानी कि वो व्यक्ति जो आम कश्मीरी है, जिसने उन लोगों से हथियार छीनने की कोशिश और कहा आप इनसे धर्म क्यों पूछ रहे हैं। एक आम कश्मीरी, एक ऐसा व्यक्ति जो पहलगाम में काम करता था, जिसकी रोजी रोटी थी, अकेला बेटा था, उनकी माँ की आज तस्वीर जो है वो रोते हुए नजर आ रही है और काफी ज्यादा भावुक वो पल रहे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबने जो है सांत्वना का भाव जो है वो प्रकट किया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिनकी मैं बात कर रही हूं उनका नाम है आदिल हुसैन शाह। ये वो उनकी तस्वीर है, आप ध्यान से देखिएगा। ये आदिल साहब की तस्वीर है और आदिल साहब आप आज सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि आदिल वही शख्स है जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लिया। ये आम कश्मीरी है, ये वो कश्मीरी है जो चाहता था कि देश के अलग अलग कोनों से पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। ये वो कश्मीरी है जो ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो माँ को खाना खिलाऊंगा, बहन को देखूंगा और दवाइयां जो है वो पूरी करूंगा परिवार की। लेकिन आदिल हमारे बीच में नहीं रहा, क्योंकि आदिल ने आतंकियों से लोहा लिया। ये घुड़सवार था और कहा कि आप इनका धर्म क्यों पूछ रहे हैं। ये तो एक इंसान है, क्योंकि आदिल जानता था कि अगर यहाँ पर धर्म की राजनीति होगी, अगर इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई, मेरी रोजी रोटी पर लात है। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है आदिल के परिवार की। ये तस्वीर भी मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी।
ये आदिल का परिवार है। इसमें हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक इंसान की जान गई है, उस आदिल की जान गई है जिसने तमाम पर्यटकों की जान बचाने के लिए आतंकियों से सीधा लोहा लिया, उनसे हथियार छीनने की कोशिश की और कहा कि आप इनको मत मारिए, धर्म मत पूछिए, ये नफरत नहीं चाहिए हमें कश्मीर में, हमें ये टूरिस्ट चाहिए, हमें खाना खाना है, हमें जो है खुशहाली से रहना है। तो ये आदिल के परिवार के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि अब आदिल जो है वो वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब जो है उन्होंने लोगों की जान बचाते बचाते खुद की जान दे दी। तो इस प्रकार की तस्वीरें हैं। ये देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो परिवार हैं, अलग अलग पर्यटक जो कश्मीर में आए थे कश्मीर की खूबसूरती को निहारने के लिए, ताकि कश्मीर को देखकर इन यादों को समेटकर वो आगे जाएं और बताएं कि देखिए कश्मीर बहुत ज्यादा खूबसूरत है और आप भी जरूर आइएगा। फिलहाल ये लोग सांत्वना का जो भाव है इनके साथ देश के गृह मंत्री जो है वो प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अभी की बड़ी जानकारी है, इंदस वाटर ट्रीटी को रोका गया है। संपूर्ण जानकारी इस प्रकार है कि 4 से 5 महत्वपूर्ण फैसले जो है यहाँ पर लिए गए हैं। इंदस वाटर ट्रीटी रोकी गई है। इसी के साथ साथ जो अटारी बॉर्डर है उसकी जो चेक पोस्ट है उसको भी बंद करने का फैसला जो है वो भारत सरकार ने लिया है। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ अगर हम कहें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। तो चलिए 5 प्रमुख फैसले हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूं जो लोग अभी जुड़े हुए हैं। पहले फैसले से शुरू करते हैं। इंदस वाटर ट्रीटी को रोका गया है। दूसरा फैसला, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान की सरजमी पर अब नहीं आ सकता है। जो भी पाकिस्तानी नागरिक ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान घूमने के लिए आएंगे, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत सरकार ने बड़ा फैसला है कि किसी भी पाकिस्तानी को अब वीजा जो है यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तीसरा बड़ा फैसला है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, दूतावास है जो भारत में, उसको बंद करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह प्रधानमंत्री का बड़ा फैसला है। 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री ने इस बैठक में फैसला लेते हुए कहा कि 48 घंटे में पाकिस्तानी एम्बेसी में जो राजनयिक बैठे हुए हैं, आप जो है आप वापस जो है वो पाकिस्तान को निकल जाइए। यानी कि तमाम डिप्लोमेट्स को 48 घंटे का टाइम जो है यहाँ पर दिया गया है। और आज अगर हम आपको बताएं, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में आतंकियों की जो है वो देखने को मिली। उसी के साथ साथ कुछ स्केच भी जो है वायरल हुए। अनंतनाग पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो भी इन तस्वीरों को देखेगा या इन व्यक्तियों को, इन आतंकियों को, संदिग्ध आतंकियों को पहचानेगा, उनको 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो यहाँ पर अनंतनाग पुलिस दे रही है। तो जो लोग अभी लाइव में जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि महत्वपूर्ण फैसले हैं। भारत ने जो अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट है उसको बंद करने का फैसला लिया है। इंदस वाटर समझौता यानी इंदस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया है। पाकिस्तानी जो नागरिक होंगे उनको कोई भी वीजा नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ जो राजनयिक है, जो डिप्लोमेट्स है, उन्हें कहा है 48 घंटे है, 2 दिन है आपके पास, आप अपना सामान समेटिए, वापस पाकिस्तान को निकल जाइए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो भारत में पाकिस्तान की एम्बेसी है, जो दूतावास है, उसको भी बंद करने का फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है। तो इस प्रकार के बड़े फैसले लिए गए हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, क्योंकि कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें देश की जो आवाज है वो पता चलती है कि आखिरकार भारत के जो आम नागरिक हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी, एक महिला विलाप कर रही है, उनके पति को गोली लग जाती है। वो तस्वीर जो है आज पूरे देश में वायरल है और हर उस व्यक्ति ने सांत्वना प्रकट की है जो अपने परिजन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हर एक आम भारतीय जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उन्होंने कहा है कि हम इस महिला के साथ हैं। उसके बाद सोनम योंजगन लिख रहे हैं, चुन चुन कर बदला लिया जाए, हमारी इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आपको बता दें कि अतिरिक्त सेना की तैनाती कर दी गई है। आज देश के गृह मंत्री उस एक स्पॉट पर पहुंचे, यानी कि उस एक स्थान पर पहुंचे जहां पर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। उसी के पहले उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल दोनों से बैठक की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संपर्क में वो सीधे थे कि आप जो है सीधे तौर पर बताइए कि कैसा एक्शन लेना चाहिए। और हवाई जो सर्वे है वो भी किया जा रहा है, देखा जा रहा है। ड्रोन्स की मदद से जो है जंगलों को खंगाला जा
जा रहा है, लेकिन ये भी स्पष्ट है प्रधानमंत्री की तरफ से कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो बच के निकल जाएगा, भारतीय सेना ऐसा कभी नहीं होने देगी। और इस एक हमले की जो जानकारी है, इस एक हमले की जानकारी जब निकल कर आती है तो ये पता चलता है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, इस तरह का लश्कर तैयबा का एक ग्रुप है, एक प्रॉक्सी है, उसने जो है इस एक हमले की जिम्मेदारी ली है। और ये हमले जो है उनके द्वारा जब किए जाते हैं तो वो टारगेट किलिंग के लिए टीआरएफ जो है वो जाना जाता है। और इससे पूर्व अगर हम कहें तो कश्मीर में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई कि देखिए जो मजदूर विभिन्न राज्यों से कश्मीर में पहुंचते थे, उनको जो है टारगेट किलिंग का सामना करना पड़ा, उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद जब पता चला पाकिस्तान को कि देखिए यहाँ पर एक बार फिर से जो है खुशहाली आ रही है, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि इन आतंकियों की घुसपैठ करवाई और उन तमाम राजनीतिक चेहरे, उन तमाम प्रतिनिधियों को निशाना बनाया जो सरपंच पंच की इलेक्शन में उतर रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे, भाजपा के 2 नेता किश्तवाड़ में, और उनको भी आतंकियों ने ही निशाना बनाया था। तो इस प्रकार की तस्वीरें जो है निकल कर सामने आई और आज पूरे देश में जो है वो गुस्सा है। गुलशन कुमार लिख रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकियों को चुन चुन कर मार देना चाहिए। इसी के साथ विभिन्न जो कमेंट्स हैं हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए खुला है, लेकिन एक घिनौने चेहरा आतंकवाद का आज देखने को मिला। पूरा देश तो था वो स्तब्ध था कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन हाँ, विश्वास रखिए भारतीय सेना पर, हिंदुस्तान की सरकार पर और तमाम अगर हम कहें सुरक्षा एजेंसियों पर, ये कोई भी जो भी इस एक कृत्य में शामिल होगा वो बचकर नहीं निकल पाएगा। ये भी हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे, उस यात्रा पर थे, वहां पर एमओयू साइन होने थे, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री के जो रिश्ते विभिन्न देशों के साथ है वो काफी ज्यादा सफल रहे हैं। डिप्लोमेटिक तरीके से भारत जो है आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को हर तरफ से कॉर्नर्ड किया जा रहा है, हर तरफ से एक तरफ ही उसको जो है धकेला जा रहा है और नकारा जा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान घड़ियाली आंसू होता है हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर, और उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री को सफलता तब मिलती है। विभिन्न देश जो है, चाहे हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें, चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, इजराइल के प्रमुखों की बात करें, तो इसी तरह से विभिन्न देशों ने भारत का साथ देने का जो है वो फैसला किया है। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये आ रही है, इंडस वाटर ट्रीटी समझौता जो है उसको रोका गया है। पाकिस्तान के जितने भी डिप्लोमेट्स इंडिया में बैठे हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान एम्बेसी में है, उनको कहा है 48 घंटे हैं, 48 आवर्स हैं, 2 दिन का समय है, अपना बोरिया बिस्तरा, अपना सामान लपेटो और वापस पाकिस्तान को निकल जाओ। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक जो है उसको यहाँ पर वीजा नहीं मिलने वाला है। ये एक बड़ा फैसला जो है इस समय निकल कर आ रहा है। और साथ ही साथ जो अटारी बॉर्डर की चेक पोस्ट है उसको भी जो है पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। एक आम कश्मीरी यही चाहता था कि देखिए शांति हो, अमन हो, टूरिस्ट आए और हमारा व्यापार चले। और सबसे बड़ा अगर हम कहें ये आतंकी हमला है उन लोगों पर जो निहत्थे लोग थे, जो कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए आए थे और लहूलुहान जो है पूरे कश्मीर को जो है यहाँ पर कर दिया है। जिसके बाद आपको बताएं एक तस्वीर और है, इस तस्वीर ने भी काफी ज्यादा भावुक किया, वो मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीर है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की और इनकी पत्नी, इनकी जो वहां पर इनका शव रखा गया था उसको लिपटकर रो पड़ती हैं और बोलती हैं कि देखिए आई एम प्राउड ऑफ यू। इस तरह की जो है इनकी ये तस्वीर जो है वो निकल कर आती है। तो काफी ज्यादा भावुक जो है ये पल जो है यहाँ पर नजर आते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री की हम बात करें तो सीसीएस की बैठक में ये पत्नी है विनय नरवाल की, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, और इस प्रकार की तस्वीर निकल कर आती है कि काफी ज्यादा भावुक जो है ये पल जो है वो निकल कर आते हैं। रतन ठाकुर जी ये लिख रहे हैं, लोकल का सपोर्ट के बगैर ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ये तो भारत सरकार भी मान रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी मान रही है और भारतीय सेना भी मान रही है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर होगा जिसने पूरी रेकी करवाई है, एरिया की जानकारी दी है और ये बताया है कि वहां पर उस समय जो है सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है, जिसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम जो है दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ा 26 लोगों का है कि 26 लोगों की जो है वो जान चली गई है और काफी बड़ी संख्या में लोग जो है अभी भी घायल जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 4 से 5 महत्वपूर्ण फैसले एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि अटारी बॉर्डर की जो चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया गया है। इसी के साथ किसी भी पाकिस्तानी को वीजा जो है वो भारत सरकार नहीं देने वाली है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 48 घंटे में जितने भी डिप्लोमेट्स, जितने भी राजनयिक पाकिस्तान एम्बेसी के हैं,
वो यहाँ पर हैं, वो जो है अपना साजो सामान लेकर जो है यहाँ से निकल जाएं, इस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है। और उनको 48 घंटे का जो है वो समय दिया गया है कि भारत अगर आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, 48 घंटे हैं, 2 दिन है। तो ये जो है महत्वपूर्ण बात है। भारत में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, जो पाकिस्तान का दूतावास है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि बौखलाहट पाकिस्तान में ही है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि किरकिरी होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्लादिमीर पुतिन, जब डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय नेता जो है भारत के साथ सांत्वना का भाव जो है वो प्रकट करते हैं, तो डर पाकिस्तान को लगता है। और देश यही चाहता है एक बड़ा जो है यहाँ पर कार्रवाई हो, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो। लेकिन निर्भर जो है ये देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारतीय जो सेना है उन पर, या फिर जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का फैसला लेते हैं। अभी की बड़ी खबर आ रही है कि ये एमईए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए थे कि इतने बड़े प्रमुख फैसले लिए गए हैं जिससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। पानी पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए जो है पाकिस्तान जो है तरसने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देशवासियों को ये पता चल सके। प्रधानमंत्री ने जैसे ही देश में वापसी की है, जैसे ही भारत लौटे हैं सऊदी अरेबिया की यात्रा से, तभी से एक्शन मोड है। लेकिन हाँ, देश ये भी चाहता है कि भारतीय सेना, सुरक्षा एजेंसी अपने तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या किसी अन्य तरीके से। जो भी आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में है उनको ध्वस्त किया जाए, ताकि आतंकवाद जो है यहाँ पर सर उठाकर ना चले और कोई भी हिंदुस्तानी जो है दहशत के माहौल में ना रहे, उसको हर तरफ जो है सुरक्षा का माहौल मिले। हालांकि हमारे भारतीय सेना है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बचाते हैं, लेकिन इनके मंसूबे भी विफल हो, ये एक बड़ी बात है। तो पूरा देश यही चाहता है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो। और ये जो फैसले हैं, हालांकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये प्राथमिक फैसले हैं, जो अभी जो है प्राइमरी जो डिसीजंस है इसको लेकर कहा जा रहा है, लेकिन आगे जाकर प्रमुख फैसले जो है भारत सरकार और ले सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री के साथ जो सलाह मशवरा कर फिलहाल ये बड़े फैसले हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप भी बताइएगा किस प्रकार की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए।